हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली दो ध्रुवीयता के अंत विषय पर आधारित 101 लाइनर प्रश्न उत्तर जो सीबीएसई कक्षा 12th एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शीत युद्ध, सोवियत संघ के विघटन एवं अमेरिका के उदय जैसे प्रमुख बिंदुओं को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो आइए चलते हैं प्रश्न 1 से। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? उत्तर 1991 में। प्रश्न 2, दो ध्रुवीयता का अंत किस घटना से हुआ? उत्तर सोवियत संघ के विघटन से। प्रश्न 3, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी दो महाशक्तियाँ थीं? उत्तर अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न 4, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वैचारिक टकराव। प्रश्न 5, शीत युद्ध किसे कहते हैं? उत्तर दो महाशक्तियों के बीच बिना प्रत्यक्ष युद्ध के तनावपूर्ण संबंध। प्रश्न 6, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? उत्तर दिसंबर 1991 में। प्रश्न 7, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन एकमात्र महाशक्ति बची? उत्तर अमेरिका। प्रश्न 8, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं? उत्तर जब दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बटी हो। प्रश्न 9, अमेरिका किस गुट का नेतृत्व करता था? उत्तर पूंजीवादी गुट। प्रश्न 10, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का वैचारिक आधार क्या था? उत्तर साम्यवाद। प्रश्न 11, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? उत्तर 15 गणराज्य। प्रश्न 12, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट का नेतृत्व किसने किया? उत्तर अमेरिका। प्रश्न 13, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट का नेतृत्व किसने किया? उत्तर सोवियत संघ। प्रश्न 14, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन संगठन खत्म हुआ? उत्तर वार्सा संधि। प्रश्न 15, अमेरिका ने किस सैन्य संगठन का नेतृत्व किया था? उत्तर नाटो। प्रश्न 16, शीत युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना। प्रश्न 17, सोवियत संघ के सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? उत्तर रूस। प्रश्न 18, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर मिखाइल गोर्बाचेव। प्रश्न 19, ग्लासनोस्त नीति का उद्देश्य क्या था? उत्तर खुलेपन और पारदर्शिता लाना। प्रश्न 20, पेरेस्ट्रोइका नीति का उद्देश्य क्या था? उत्तर आर्थिक सुधार। प्रश्न 21, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? उत्तर 1945 के बाद। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? उत्तर 1945। प्रश्न 23, कौन सी घटना शीत युद्ध का प्रतीक बन गई थी? उत्तर बर्लिन दीवार का निर्माण। प्रश्न 24, बर्लिन दीवार कब गिराई गई? उत्तर 1989। प्रश्न 25, दो ध्रुवीयता समाप्त होने पर किस प्रकार की व्यवस्था बनी? उत्तर एक ध्रुवीय व्यवस्था। प्रश्न 26, एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? उत्तर एक महाशक्ति का वैश्विक प्रभुत्व। प्रश्न 27, शीत युद्ध के समय भारत किस नीति पर चला? उत्तर गुट निरपेक्षता। प्रश्न 28, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों में भारत के कौन नेता थे? उत्तर पंडित नेहरू। प्रश्न 29, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की प्रमुख विचारधारा क्या थी? उत्तर पूंजीवाद। प्रश्न 30, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की प्रमुख विचारधारा क्या थी? उत्तर समाजवाद। प्रश्न 31, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? उत्तर वैचारिक और अप्रत्यक्ष युद्ध। प्रश्न 32, शीत युद्ध का कोई प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? उत्तर परमाणु हथियारों के डर से। प्रश्न 33, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? उत्तर 1991। प्रश्न 34, शीत युद्ध के दौरान स्पेस रेस किसने शुरू की? उत्तर सोवियत संघ। प्रश्न 35, अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? उत्तर एलन शेफर्ड। प्रश्न 36, सोवियत संघ ने पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था? उत्तर स्पुतनिक 1। प्रश्न 37, शीत युद्ध का प्रभाव तीसरी दुनिया के देशों पर क्या पड़ा? उत्तर अस्थिरता और संघर्ष। प्रश्न 38, शीत युद्ध में वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर अमेरिका और वियतनाम। प्रश्न 39, कोरियाई युद्ध किस शीत युद्ध का हिस्सा था? उत्तर हाँ। प्रश्न 40, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद किस प्रणाली का प्रभाव पड़ा?
उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न 41, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस में किस प्रणाली को अपनाया गया? उत्तर लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था। प्रश्न 42, सोवियत संघ के बाद कौन सबसे बड़ा परमाणु शक्ति राष्ट्र था? उत्तर रूस। प्रश्न 43, शीत युद्ध के दौरान कौन देश गुटनिरपेक्ष रहा? उत्तर भारत। प्रश्न 44, शीत युद्ध में शक्ति बनाए रखने के लिए किस संगठन की भूमिका अहम रही? उत्तर संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न 45, शीत युद्ध के कारण दुनिया में कौन सा संतुलन बना? उत्तर शक्ति संतुलन। प्रश्न 46, शीत युद्ध के समय कौन सा सिद्धांत उभरा? उत्तर प्रतिरोध की नीति। प्रश्न 47, सोवियत संघ के टूटने का एक प्रमुख कारण क्या था? उत्तर आर्थिक असफलता। प्रश्न 48, अमेरिका ने किस सिद्धांत पर दुनिया में प्रभुत्व बढ़ाया? उत्तर मुक्त बाजार और लोकतंत्र। प्रश्न 39, शीत युद्ध के दौरान आर्म्स रेस क्या थी? उत्तर हथियारों की होड़। प्रश्न 50, 1991 के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हुई? उत्तर एक ध्रुवीय। प्रश्न 51, आर्म्स रेस का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर शक्ति प्रदर्शन और सुरक्षा की भावना। प्रश्न 52, सोवियत संघ के विघटन से किस क्षेत्र में स्वतंत्रता की लहर आई? उत्तर पूर्वी यूरोप। प्रश्न 53, नाटो की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1949। प्रश्न 54, वर्सो पैक्ट किस वर्ष बना? उत्तर 1955। प्रश्न 55, वर्सो पैक्ट का उद्देश्य क्या था? उत्तर साम्यवादी देशों की सैन्य एकता। प्रश्न 56, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं देखी गई? उत्तर हथियारों की दौड़, स्पेस रेस, वैचारिक युद्ध। प्रश्न 57, किस घटना ने दो जर्मनी को अलग कर दिया था? उत्तर बर्लिन दीवार का निर्माण। प्रश्न 58, भारत की गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य क्या था? उत्तर किसी गुट से जुड़ाव न रखकर स्वतंत्र नीति अपनाना। प्रश्न 59, NAM का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर नॉन अलाइंड मूवमेंट। प्रश्न 60, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? उत्तर 1961। प्रश्न 61, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब NAM की शुरुआत हुई? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 62, अमेरिका ने शीत युद्ध में किस सिद्धांत का प्रयोग किया? उत्तर टू मैन डॉक्ट्रिन। प्रश्न 63, मार्शल प्लान किसके लिए था? उत्तर यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए। प्रश्न 64, शीत युद्ध में शक्ति संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित था? उत्तर आपसी विनाश की गारंटी MAD। प्रश्न 65, MAD का अर्थ क्या है? उत्तर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। प्रश्न 66, शीत युद्ध में आयरन कर्टन शब्द किसने कहा था? उत्तर विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 67, कौन सा देश शीत युद्ध के बाद सबसे अधिक स्वतंत्र देशों में विभाजित हुआ? उत्तर सोवियत संघ। प्रश्न 68, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किन देशों में हस्तक्षेप किया? उत्तर वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान आदि। प्रश्न 69, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद कौन सी शक्ति उभरी? उत्तर अमेरिका, एकमात्र सुपर पावर। प्रश्न 70, किस देश ने साम्यवाद को सबसे पहले छोड़ा? उत्तर पोलैंड। प्रश्न 71, 1991 में रूस का पहला राष्ट्रपति कौन बना? उत्तर बोरिस येल्त्सिन। प्रश्न 72, सोवियत संघ का पतन किस युद्ध के बाद तेज हुआ? उत्तर अफगान युद्ध। प्रश्न 73, अफगान युद्ध में सोवियत संघ की असफलता किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर 1979। प्रश्न 74, अमेरिका की सबसे बड़ी सामरिक नीति क्या थी? उत्तर निवारक रणनीति। प्रश्न 75, शीत युद्ध में शून्यकाल जैसी स्थिति क्यों नहीं आई? उत्तर परमाणु युद्ध की आशंका के कारण। प्रश्न 76, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किसके पतन के बाद मानी जाती है? उत्तर सोवियत संघ। प्रश्न 77, चीन ने किस नीति के तहत पूंजीवादी तत्व अपनाए? उत्तर साम्यवाद के चीनी स्वरूप में सुधार। प्रश्न 78, भारत ने कब LPG नीति अपनाई? उत्तर 1991। प्रश्न 79, शीत युद्ध के दौरान
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसे कहा जाता था? उत्तर विकासशील और गुटनिरपेक्ष देश। प्रश्न 80 शीत युद्ध में क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? उत्तर 1962। प्रश्न 81 क्यूबा मिसाइल संकट किन देशों के बीच हुआ? उत्तर अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न 82 शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियार परीक्षण पर रोक कब लगाई? उत्तर आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। प्रश्न 83 अमेरिका और रूस ने किस समझौते में हथियार नियंत्रण किया? उत्तर साल्ट समझौता। प्रश्न 84 साल्ट का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। प्रश्न 85 शीत युद्ध के बाद रूस ने कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई? उत्तर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 86 सोवियत संघ के पतन से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? उत्तर अमेरिका। प्रश्न 87 अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य खर्च किस युद्ध के दौरान हुआ? उत्तर शीत युद्ध। प्रश्न 88 शीत युद्ध के समाप्त होते ही कौन से राष्ट्र बने? उत्तर यूक्रेन, बेलारूस, काजाख्स्तान आदि। प्रश्न 89 शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत देने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? उत्तर बर्लिन दीवार का गिराना। प्रश्न 90 शीत युद्ध में कौन सा देश 2 बार विभाजित हुआ? उत्तर जर्मनी। प्रश्न 91 एक ध्रुवीय विश्व की आलोचना किसने की? उत्तर चीन और कई विकासशील देश। प्रश्न 92 किस देश ने शीत युद्ध की गुटनिरपेक्ष होकर नेतृत्व किया? उत्तर भारत। प्रश्न 93 NAM के 3 प्रमुख संस्थापक कौन थे? उत्तर नेहरू, टीटो, नासेर। प्रश्न 94 शीत युद्ध के दौरान UNO की भूमिका कैसी रही? उत्तर मध्यस्थता और शांति बनाए रखने की सहायक। प्रश्न 95 सोवियत संघ के विघटन के बाद UN में किसकी सीट मिली? उत्तर रूस को। प्रश्न 96 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा संकट कौन सा था? उत्तर वैश्विक आतंकवाद। प्रश्न 97 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा युद्ध हुआ? उत्तर खाड़ी युद्ध 1991। प्रश्न 98 दो ध्रुवीयता के अंत ने भारत को किस क्षेत्र में अवसर दिया? उत्तर वैश्विक व्यापार और निवेश। प्रश्न 99 कौन सी संस्था शीत युद्ध के प्रचार तंत्र के रूप में प्रयोग हुआ? उत्तर मीडिया और रेडियो। प्रश्न 100 दो ध्रुवीयता के अंत का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? उत्तर अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व।